एक चीज तो बता रहा था आपको, कटराथल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? एक चीज मैं आपको बता रहा था, कुद्दन हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? कुद्दन हत्याकांड। ये हुआ आपके 25 अप्रैल 1934। कब हुआ बताओ देखे? ये हुआ 25 अप्रैल 1935। ये तो याद रह जाएंगे। दोनों देख लो यार, एक साल के गैप में पूरे पूरे। ये तो 25 अप्रैल 1934 और वो 25 अप्रैल 1900। ये तो सम्मेलन है। सम्मेलन तो मतलब लोग इकट्ठे हुए होंगे, सम्मेलन का मतलब। महत्व इस बात से है कि इसमें महिलाएं इकट्ठी हुई थी 10,000। किसका सम्मेलन था? महिलाओं का सम्मेलन था। कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई? 10,000 से अधिक महिलाएं इकट्ठी हुई। हुआ क्या था, यहाँ कटराथल के पास में कोई गांव पड़ता था सीहोट। कौन था? और वहां का सामंत था कोई मान सिंह। सामंत कौन था? उसने वहां पास में कोई एक गांव पड़ता था सोतिया का बास। कौन सा गांव है? सोतिया का बास नाम का। नाम याद नहीं रहे तो मान सिंह याद रख लेना। और उसने विमेन के साथ में, महिलाओं के साथ में वहां पर कोई दुर्व्यवहार किया था। महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया जी, कोई गलत बात कहती होगी महिलाओं को। तो महिलाओं ने अपने खिलाफ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक सम्मेलन जो बुलाया था, उस सम्मेलन का नाम क्या है? कटराथल। कब बुलाया गया? कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई? कहां के सामंत ने? क्या नाम था? कौन सी जगह पे? महिलाओं से क्या किया था? ये जो इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, इनकी जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम था? इनकी जो अध्यक्ष बनी थी उनका नाम क्या था? किशोरी देवी। और जो अच्छा भाषण देने वाली मुख्य वक्ता जो थे उनका नाम था उत्तमा देवी। क्या नाम था? अच्छा, किशोरी देवी जी तो अपने शेखावटी के थे। उत्तमा देवी भाषण देने भरतपुर से आए थे। उत्तमा देवी कहाँ के नेता थे? भरतपुर के नेता थे। पर उनका भाषण तो मैं दे के आऊंगी। उत्तम भाषण देती हूँ तो उत्तमा देवी कहाँ आगे भाषण देने के लिए? कौन सा सम्मेलन? कब हुआ? कितनी महिलाएं? कहाँ का सामंत? कौन से गांव में? महिलाओं से क्या किया? इसके खिलाफ महिलाओं का सम्मेलन हुआ, जिनकी अध्यक्ष कौन थी और मुख्य वक्ता चीफ स्पीकर कौन थी। मुझे ना हमेशा ये सम्मेलन यूं कई बार लगता है यार कितनी सीखने वाली बात है। हम पढ़ते हैं इसमें 10,000 महिलाएं इकट्ठी हुई, पर मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है यार अपनी किताबों में थोड़ी बहुत बातें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है। 10,000 तो क्या ही लुगाइयां आई होगी यार उस टाइम में। 10,000 नहीं तो 5,000 आई होगी, 5,000 नहीं तो 2,500 आई होगी, 2,500 नहीं तो मतलब 1,500 आई होगी। इतनी तो आई गई होगी। 1,500 का बढ़ा के 10,000 कर दिया होगा और तो किताब किया होगा। पर 1,500 भी यदि महिलाएं आ गई थी ना तो बहुत बड़ी बात है। एक तो ये 1934 की बात है, उस समय महिलाओं का घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात। फिर सबसे बड़ी चीज है, महिलाएं खुद के खिलाफ शोषण के लिए खुद बाहर आ रही थी, वरना इस दुनिया में महिलाओं के सारे शोषण पुरुषों ने मिटाए हैं। महिलाओं के सारे शोषण कि सती प्रथा का कानून किसने बनवाया? कि राजा राम मोहन राय। विडो रीमैरिज का कानून किसने बनवाया? कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल विवाह का कानून किसने बनवाया? कि हरविलास शारदा। एक महिला का नाम बताओ जो महिलाओं के लिए महिलाएं बाहर निकल के आई हो। और किसी भी समुदाय के अंदर से, जिस समुदाय का शोषण होता है उस समुदाय के अंदर से लोग निकल के बाहर नहीं आते, तब तक उन समुदायों का भला नहीं होता। आपको अंदर से लीडरशिप तैयार करनी पड़ती है। जब तक महिलाओं की समस्याओं की पंचायती पुरुष करेंगे तब तक महिलाएं अबला रहेगी। जब तक महिलाएं खुद अपनी समस्याओं के लिए बाहर नहीं निकलेगी तब तक महिलाओं पर कोई भी फर्क है। आप कह सकते हो साहब पहले शिक्षा नहीं थी, अब तो आ गई। पर अब भी विमेन रिजर्वेशन बिल यदि कोई लेके आता तो पुरुष लेके आते हैं। आज भी लोकसभा में वहां पर जब बहस होती है तो यार आज के 34 मतलब 66 साल और 20 या 86 साल पहले यदि 1,500 महिलाएं भी घर से बाहर निकल के आ गई थी तो बहुत बड़ी बात है। हम हमारा शोषण हुआ है तो पुरुष कौन होते हैं पंचायती करने वाले? हम बात करेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मुझे लगता है कि यार सबसे सशक्त हस्ताक्षर यदि राजस्थान की कोई है तो वो कौन है? हम जब यहाँ आप मेंस पास कर लोगे, हम आपके इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू लेते हैं और मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, वहां पर लड़कियां जब भी आती है तो उनका हमारा फेवरेट क्वेश्चन होता है, हमारा क्या आरपीसी का क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि तुम्हारी आदर्श महिला कौन? तुम अपनी लाइफ के अंदर, आप अपने लाइफ के अंदर आदर्श किसको मानते हैं? और लड़कियों को याद ही नहीं आता नाम क्या ले। फिर लड़कियां इधर सोच के कहती है मम्मी। अरे मम्मी सबकी आदर्श होती है, आपकी मान डाकण कौन का है? सब आप और बताओ, इसके अलावा और बताओ। फिर सोच के कही दे रहे दादी, नानी,
क्यों आदर्श? बहुत संघर्ष किया था उन्होंने, और दादियों ने सबकी संघर्ष ही किया है। बापड़ियों ने 12-12 टाबर पाले थे, उससे ज्यादा संघर्ष क्या होगा? उन्होंने संघर्ष ही किए थे, और क्या किया था? और कोई ढंग का नाम याद आए तुम्हारे? वसुंधरा राजे, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी, तब मुझे लगता है इनको किशोरी देवी याद क्यों नहीं आती? अपने राजस्थान जीके की महिला है, उनके बारे में बताने के लिए अपने पास 10 बातें हैं, वो क्यों नहीं दिमाग के अंदर आती? तो याद रखना भाई, है ना। फिर मैं इसका एक रीजन और बताऊं, देखो आपके कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई लगभग, नेता भी कौन है उनकी? मैं आर्य समाज बता रहा था, उस दिन भी मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी आपको कि भारत में समाज सुधार के जितने आंदोलन हुए उनमें से किसी एक बंदे ने समाज पर प्रभाव छोड़ा था, तो एकमात्र आदमी स्वामी दयानंद सरस्वती है। बाकी किसी भी बंदे ने समाज पर प्रभाव नहीं छोड़ा। राजा राम मोहन राय जब तक जीवते रहे थे ना, उनको कोई नहीं जानता था, ना उनके कामों को कोई प्रभाव पड़ा। ये किताबों के हीरो है। स्वामी विवेकानंद भारत के अंदर रहते ही नहीं थे, बाहर ही रहा करते थे, भारत में रहे नहीं। आज आपके और मेरे हर के टेबल के ऊपर स्वामी विवेकानंद का फोटो है। बाकी स्वामी विवेकानंद की पूरी जिंदगी यूरोप और इंग्लैंड में कट गई थी। और उनका स्पष्ट कहना था कि बाहर के लोगों को भाषण चाहिए और भारत के लोगों को राशन चाहिए। ये भूख मर जाएंगे, इनको सिखा के क्या करेंगे रे? इनको तो सिखाओ कि रोटियां कैसे खानी है। और मैं उस दिन ही आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि विवेकानंद जी के पास तो एक लड़का गया था, और उस लड़के ने कहा साहब गीता कैसे पढ़ूं? उनका भाग्य यहाँ से फुटबॉल खिला कर डेली शाम को 1 घंटे, शरीर ठीक रहेगा। क्या करेगा? गीता पढ़ के तू शरीर को पहले ढंग से रख ले अपने। एक बंदा जिसने वाकई समाज पर निशान छोड़े थे, समाज को चेंज कर दिया था, वो एकमात्र बंदा स्वामी दयानंद सरस्वती। कि जिस आदमी ने यदि लोगों के सरनेम चेंज करवा दिए, उससे बड़ा कुछ ही नहीं हो सकता। सरनेम का मतलब आप अपने बाप का नाम चेंज कर रहे हो, वो गोत्र है, हमारे बाप दादों का है। और खूब सारे उत्तर भारत के लोगों ने नाम के आगे आर्य लगाने शुरू कर दिए थे। तो यदि लोग आर्य लगा रहे थे उसके में, तो इसका मतलब वो किसका प्रभाव? आर्य समाज का प्रभाव है या स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव है? राजस्थान में आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव था, तो वो था शेखावाटी में। राजस्थान में शेखावाटी में भी आर्य समाज का सबसे अधिक प्रभाव था जाटों पे। ये सारी जाट महिलाएं हैं। तो आप पर जब सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो उसका नतीजा साफ साफ देखने को मिलता है। राजस्थान के जाटों में ही आपको मिलेगा कि आज के 3 पीढ़ी पहले, वो भी केवल शेखावाटी वालों में, आज के 3 पीढ़ी पहले महिलाएं पढ़ने लिखने लग गई थी। दादी जी की उम्र की महिलाएं भी शेखावाटी के अंदर टीचर मिल जाएगी। दादी जी की उम्र की महिलाएं भी आपको ये कहती हुई मिल जाएगी कि हमारे पर्दा प्रथा नहीं थी, हम तो फेरों में भी बिना घूंघटे के बैठी थी। आजादी के ठीक बाद में शेखावाटी के जाटों में मृत्यु भोज बंद हो गए थे। राजस्थान सरकार अब बंद कर रही है, मृत्यु भोज नहीं हुआ करते थे। अब जाके 2000 के बाद में वापस होने लगे हैं। अब सो बड़ा है, अब लोगों के पास रुपए है तो लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ दिखाएं तो सही हमने क्या किया है। दादा मरा है तो पीछे कम से कम 5 पकवान तो बना दे। पर ये 2000 के बाद में, 1950 से लेके 2000 के बीच में मैं बड़े बड़े गांव में बड़े बड़े चौधरियों को बता दूंगा कि एक मृत्यु भोज नहीं है। तो सुभाष महरिया जी की तो बातें बताती है कि सुभाष महरिया जी जो पहले सीकर से एमपी थे, इनकी दादी एक्सपायर हुए थे 1946-47 के आसपास में, और इन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया। और आसपास वालों ने खूब मजाकें उड़ाई थी, अरे इनके कौन सी चौधरन मरी, इनकी तो भैंस वैंस मरी होगी। इस चक्कर के अंदर तो उनको कोई दुख ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं। उसने कहा नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं एक आदमी ने मजाकें झेली थी, लेकिन बाकी पूरे समाज के लिए रास्ते खोल दिए उसने। कोई एक बड़ा आदमी जब ये कर देता नहीं कर रहे, तो बाद में छोटे वाले भी पीछे नहीं करेंगे। पर वो बड़े वाला करता है, छोटे वाला कहने मैं नहीं करूंगा, लोग है को नहीं, पैसे नहीं है इसलिए मना कर रहा है ना। तो ये आर्य समाज का प्रभाव है पूरा का पूरा, कि महिलाओं के अंदर जागृति दिखाई दे रही है। महिलाएं अपने दुर्व्यवहार के खिलाफ खुद निकल के आ गई। वो दिन कौन सा है? 25। जगह कौन सी है? कौन से सामंत ने? मान सिंह ने। कहां पे? अध्यक्ष कौन थी? मुख्य वक्ता कौन? आई बस। अच्छा, ये शेखावटी वाला किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो इस किसान आंदोलन के अंदर 15 मार्च 1935 को किसानों के राजा के बीच में समझौता हो गया था। तब समझौता हो गया था 15 मार्च 1935 कि भाई तुमसे टैक्स कम लेंगे। टैक्स अब आपके मेरे बीच में बात हो जाए, भाई मैं आपसे फीस कम लूंगा, उसके बाद भी ज्यादा फीस लूं तो आप मेरे खिलाफ आंदोलन नहीं करोगे। अब ये घटना कब की देखो, समझौता कब हो गया? 15 मार्च, 1 महीने और 10 दिन बाद की घटना है। एक अफसर था यहां पे सिक्कर के अंदर, एक अफसर हुआ करता था, कैप्टन वेब। अफसर कौन था? और वो टैक्स लेने के लिए गया। वो टैक्स लेने के लिए गया तो उसने वो टैक्स उतने ही मांगे जितने पहले थे। तो किसानों ने कहा यार 1 महीने पहले तो समझौता हुआ था और उसमें हमारे टैक्स तो क्या कर दिए, कम कर दिए, तो हम तेरे को ज्यादा टैक्स क्यों दे? और उसने कहा कि नहीं भाई साहब, टैक्स तो लगेंगे, मैं जितने कह रहा हूं उतने टैक्स आपको देने पड़ेंगे, मेरे को जो ऑर्डर है मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूं। तो वहां पर एक महिला हुआ करते थे जिनका नाम था दापी देवी। क्या नाम था? दादी की उम्र की एक महिला हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? दापी। और इन्होंने कहा
किसान वहां इकट्ठे हो रखे, तनातनी चले, किसान के इतने टैक्स नहीं देंगे, वेब के इतने टैक्स लूंगा। वो महिलाएं थे, वो वहां खड़े ही थे। और चूंकि खेती वाले गाँव में महिला पुरुष दोनों होते हैं, वही खड़े थे, बूढ़े महिला थे, बुजुर्ग महिला थे। और उन्होंने किसानों को यूं कह दिया, छोरो मत दो रे टैक्स, दो ही मत अपने, देखेंगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो किसानों ने कहा, दादी ने कह दिया नहीं देंगे नहीं देंगे। तो किसान वहां से जाने लगे तो वेब फायरिंग कर देता है। उस फायरिंग के अंदर 4 किसान शहीद हुए। कितने किसान शहीद हुए? किस महिला के कहने पे? कई बार मुझे लगता है कि दादी तो दापी भी थी, 4 को ले मरी दादी। तो कैप्टन वेब की फायरिंग के अंदर 4 किसान शहीद होते हैं। नाम याद रहे तब तो ठीक, नहीं याद रहे तो लिखना अनेक किसान शहीद हुए। आप लिख दो ना 4 किसान हुए, तो फिर अगला कहेगा कि 4 के नाम क्यों याद नहीं है तुझे, फिर आप कह देना अनेक किसान शहीद हो गए थे जैसे, फिर एक आधे का नाम लिख देना उनके आगे, और रह जाएंगे, आपको नाम भी याद रह जाएंगे। इतना टफ नाम भी नहीं है, एक नाम तो ये आपको पक्का याद रह जाएगा। तो कौन कौन किसान है बताओ देखे, क्या क्या नाम है? चेतराम, टिकुराम। 4 रह जाए तो 4 लिख देना, 4 किसान शहीद हो गए थे जैसे, एक आधे का नाम लिख देना। पर नाम भी याद नहीं आता तो लिखना अनेक किसान शहीद हो गए, मतलब फिर कोई नहीं कहता अनेक कितने थे क्या थे, अनेक मतलब अनेक अपने आप चल रही है। कब कौन सा हत्याकांड है, कहां पे, सॉरी कुदन में, कब, किसने फायरिंग की, किसके कहने पे किसानों ने मना किया था, कौन कौन से किसान शहीद हुए, है ना, सिंपल लिखना। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान कुदन नामक गांव में 25 अप्रैल 1935 को धापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। कैप्टन वेब किसानों पर फायरिंग कर देता है, जिसमें चेतराम, टिकुराम, तुलसाराम तथा आसाराम जैसे किसान शहीद हो गए। अभी बस सुन, जैसे अपने होती है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ब्रिटेन में होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। इस हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। किसमें हुई थी? वहां पर यह बात उठी कि साहब ये क्या हो रहा है, अपने भारत देश में राज कर रहे हैं, भारत के अंदर जयपुर है, जयपुर के अंदर सीकर है, सीकर में गांव है कुदन, और वहां पर फायरिंग में 4 किसान मार दिए, ऐसे कैसे किया जा सकता है वहां पे? तो ये चर्चा कहां पर हुई? तो ये बात लिखना, इसके स्टार लगा के लिखना अलग से, ताकि उसको पता चले कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक हत्याकांड हमारा डिस्कशन में आया था। वो हत्याकांड कौन सा था, याद रहेगा? फोटो खींचो।